नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। इससे पहले मैं इसके 5 क्वेश्चन आपको अपनी पहली वीडियो में करवा चुका हूँ। आज हम ये पूरा का पूरा अध्याय क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ हमारा छठा क्वेश्चन होगा, झूरी के दोनों बैलों के नाम क्या थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। दूसरा, दोनों बैल कौन सी जाति के थे। तो दोनों बैल पछाई जाति के थे, याद रखेंगे। अभी सिलेबस चेंज हो गया है, 10वीं का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। आधा आपका जो पेपर है वैकल्पिक प्रश्न आएंगे, आधे में डिस्क्रिप्टिव आएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप अभी तक आपके सिलेबस में हमें ऐसा नहीं बताया गया है कि आपका भी वैकल्पिक होगा, लेकिन 10वीं के पैटर्न पर ही 9th क्लास का प्रश्न पत्र होता है। तो आपके एग्ज़ाम में भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो मैंने सारे प्रश्न बनाए हैं किताब से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं और डिस्क्रिप्टिव भी हैं। दोनों तरह के प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ये प्रश्न बनाए हैं। और अगर आप इतने प्रश्न कर लेते हैं तो आपको इससे ज़्यादा और कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों बैल कौन सी जाति के थे, ये पछाई जाति के थे। अगला क्वेश्चन है, दोनों बैल एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यदि नहीं तो अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा समझने वाला है, ये आपको थोड़ा सा घुमा रहा है। प्रश्न कह रहा है दोनों बैल एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ऐसा नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन प्रश्न यहाँ आपको एक लाइन दे दी गई है कि दोनों बैल एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। आगे कहा है यदि नहीं तो अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी कि इस प्रश्न में आपसे पूछा ये गया है, अगर साधारण शब्दों में कहूँ, कि दोनों बैल एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, वो पसंद करते थे, इसके कुछ उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो प्रश्न समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने प्रश्न समझ लिया तो ये समझ लीजिए आधा प्रश्न तो वैसे ही हो गया। अगर हमने प्रश्न नहीं समझा तो आप फिर सही उत्तर नहीं लिख सकते। तो प्रश्न समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ यही कहा गया है कि दोनों बैल एक दूसरे को पसंद करते थे, कैसे करते थे ये बताइए। लेकिन यहाँ उसकी भाषा को बिल्कुल ही बदल दिया गया है। तो आपको तर्क देना, आपको बताना है कि दोनों बैल एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, यह बात गलत है। दोनों बैल एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे कि जब वो भार ढोते थे या हल चलाते थे तो दोनों में की कोशिश ये रहती थी कि ज़्यादा भार मैं उठाऊं। जब वो खाना खाते थे तो एक साथ मुंह डालते थे और एक साथ ही बाहर निकालते थे। दोनों जब थक जाते थे तो एक दूसरे को चाटकर उनकी थकान मिटाते थे। दोनों मिलजुल कर निर्णय लेते थे। और एक घटना जो इनके प्रेम को बहुत अच्छे से प्रूव करती है कि जब काजी हाउस में हीरा जो है नहीं बंधा पड़ा था और मोती ने दीवार तोड़ दी थी और सारे जानवरों को बाहर निकाल दिया था, लेकिन वो काजी हाउस को छोड़कर नहीं गया क्योंकि हीरा नहीं जा सकता था, इसलिए मोती भी वहीं बैठा रहा। अगला प्रश्न, हीरा और मोती गया मतलब झूरी का साला। झूरी के साले का नाम क्या था? गया। ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो गया के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे? अब इसका क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका कि वो बैल गया के साथ इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको ऐसा लगा कि झूरी ने उनको बेच दिया है। वो ये नहीं जानते थे कि ये हमारे मालिक झूरी का साला है, संबंधी है, रिश्तेदार है, ऐसा वो नहीं जानते थे। उन्हें सिर्फ इतना लगा कि झूरी ने हमको किसी अनजान व्यक्ति के हाथों बेच दिया है, तो वो इसीलिए उसको दुखी कर रहे थे रास्ते भर
उसके साथ नहीं जाने को तैयार थे। यही आपको ध्यान में यही लिखना है। आँखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था से क्या तात्पर्य है, इसका संदर्भ भी बताइए। संदर्भ का मतलब होता है कि ये जो लाइन आई है ये कब आई है, इसकी घटना कब हुई है। और आँखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था से क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ आपको बताना पड़ेगा। यहाँ देखिए दो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना विरोधाभास बातें हैं। विरोध में स्नेह, जहाँ विरोध है वहाँ स्नेह नहीं हो सकता। तो ये भाषा का ही चमत्कार है कि आँखों में विद्रोह में स्नेह था। कहाँ था, इसका संदर्भ क्या था? इसका संदर्भ था कि जब, क्योंकि बैलों को ऐसा लगा कि झूरी ने उनको बेच दिया है और वो झूरी के साथ गए, फिर वहाँ से छुटा के भाग गया, रस्सियाँ तोड़ के भाग गया है और सीधा झूरी के पास आ गए। तो जब वो सीधा झूरी के पास आए तो उन बैलों की आँखों में विद्रोह में स्नेह था, जभी तो वो झूरी के पास वापस आए। और विद्रोह इसलिए था कि वो ये जानना चाहते थे कि तुमने हमें किसी अनजान आदमी को क्यों बेच दिया। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, बैलों का स्वागत क्यों किया गया? जब बैल गया के यहाँ से भागकर झूरी के पास वापस आ गए तो उनका एक नेता के जैसे, एक हीरो के जैसे उनका स्वागत किया गया। तो क्यों किया गया उनका स्वागत? क्योंकि ऐसी अभूतपूर्व घटना पहले गांव में नहीं हुई थी और इस घटना से एक जानवर का मनुष्य के प्रति प्रेम झलकता है, इसलिए बैलों का स्वागत किया गया था। दोनों बैलों में से कौन सा सहनशील था? दोनों बैलों में से कौन सा सहनशील था, इसका आंसर भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और फिर मुझे बताएंगे। छोटी लड़की ने बैलों को रोटियां क्यों दी? अब छोटी लड़की, पहले तो छोटी लड़की कौन थी? ये जो छोटी लड़की थी ये गया के घर में ही उसके बड़े भाई की लड़की थी, उसकी माँ सौतेली थी। उस छोटी लड़की ने इनको रोटी इसलिए दी क्योंकि छोटी लड़की के हृदय में बैलों के प्रति स्नेह था। उसको भी ऐसा दिख रहा था कि जैसे उसको एक प्यार, ममता में ही प्यार नहीं मिल रहा है, वैसे ही इन बैलों को भी वो ममता में ही प्यार नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं छोटी जो लड़की थी उनका और बैलों का इन आपस में एक स्नेह बन गया था। अगला क्वेश्चन है कि छोटी लड़की ने बैलों को भागने में मदद क्यों की? तो इसका भी क्वेश्चन दोनों का मिला जुला सही है कि छोटी लड़की ने बैलों को भागने में मदद इसलिए की क्योंकि उसे पता था कि बैलों के साथ यहाँ अत्याचार हो रहा है, उन्हें अच्छे से खाना नहीं दिया जा रहा, उनसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है, उनको ज़्यादा मार पड़ रही है। तो जो लड़की थी उसके हृदय में उन बैलों के प्रति एक स्नेह की भावना थी और उसे नहीं देखा गया कि बैलों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इसलिए छोटी लड़की ने उनको भागने में मदद की। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9th, 10th, 11th, 12th सभी की वीडियोज़ हम बनाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे। थैंक यू।